और अब आप देखेंगे खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड, जहां बेहद कम समय में मिलेगी आपको हर खबर, पूरी खबर। और सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की बिग एंड बोल्ड आउटस्टैंडिंग खबरें। आज की वो खबरें जिन पर खास तौर से निगाहें रहेंगी। वो खबरें कौन सी हैं? यहां पर आप देखिए, ये है बाढ़ का आपातकाल। दिल्ली में ऐसा हाहाकार कभी नहीं मचा था। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कहां है केजरीवाल, आपको बताएंगे। इसके अलावा बात ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड की भी होगी, जिनकी पूरी कैरेक्टर कुंडली आज आपके सामने रखेंगे। दिखाएंगे पटना में किस तरह नीतीश कुमार के लाठी मार रोजगार मॉडल ने आज एक शख्स की जान ले ली। आपको पेरिस भी लेकर चलेंगे, जहां आज की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज की ये बिग एंड बोल्ड स्टोरी। शुरुआत राजधानी दिल्ली पर आई आफत के साथ। यमुना में रिकॉर्ड तोड़ उफान दर्ज किया गया है और इसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ के पानी में चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और लाल किला के कई इलाके डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। एहतियात के तौर पर संडे तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते पानी की वजह से दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को पीने के पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। दिल्ली की इस स्थिति पर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी ने पूछा है, केजरीवाल का 45 करोड़ का अवैध शीश महल डूबा या बच गया? और दिल्ली में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा मंडराया है वो जगह आपको बता देता हूं। उनमें न्यू उस्मानपुर, शास्त्री पार्क, पुराना यमुना पुल, निगम बोध घाट रोड, सोनिया विहार, मंडावली, पांडव नगर, गांधीनगर, गीता कॉलोनी, गीता घाट, विश्वकर्मा खड्डा कॉलोनी शामिल हैं। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए रविवार तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। घर से काम करने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कश्मीरी गेट के आसपास दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। यमुना में बाढ़ का पानी दिल्ली में ही नहीं, नोएडा के कई इलाकों में भी घुस गया है और इस वजह से गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में भी शुक्रवार को स्कूल बंद करने के बारे में कहा गया है। और दिल्ली की ये स्थिति पहाड़ों पर हो रही नॉन स्टॉप बारिश और उसके बाद हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से है। पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में ऐसा उफान आया कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। खतरे के निशान से 3 मीटर से भी ऊपर बह रही है यमुना और इसने राजधानी का क्या हाल किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी पानी पानी है। यमुना के उफान पर आने के बाद निचले इलाकों में लोगों की जान आफत में आ गई। घर, मकान, गाड़ियां, सब पर सैलाब की मार दिखाई दी। हालात ये हो गए कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को बुलाना पड़ा और डूबते इलाके से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। दिल्ली में यमुना का पानी घुसने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। लोगों को अलर्ट करने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई, जिसके तहत आईएसबीटी रोड पर चंदगीराम अखाड़ा, निगम बोध घाट रोड, इंदिरा गांधी स्टेडियम रोड, आईटीओ के पास रिंग रोड, जीटी करनाल रोड, पुराना यमुना पुल, कश्मीरी गेट के पास निचले इलाके में न जाने की सलाह दी गई। तस्वीरें लाल किले के पास की हैं, जहां पानी कमर के ऊपर तक पहुंच गया, जबकि निगम बोध घाट पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है, जिसके चलते रास्तों को ब्लॉक करना पड़ा। जैसे जैसे यमुना का पानी बढ़ता जा रहा था, कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। कैलाश नगर इलाके में यमुना के पानी को रोकने के लिए अस्थायी बांध बनाया गया। यमुना के उफान का असर दिल्ली के करीब नोएडा में भी देखने को मिला। सेक्टर 137 के पास लगभग 10 किलोमीटर का इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। देर रात से ही कई गांवों में पानी भरना शुरू हो गया और सुबह तक पॉश सोसाइटीज जलमग्न हो गईं। पंजाब के जालंधर में भी दिल्ली से बुरे हालात हैं। भारी बारिश के बाद गांव के गांव डूबे हुए हैं। ऐसा ही हाल हरियाणा के अंबाला में भी देखने को मिला। अंबाला कैंट इलाके में 3 फीट तक पानी भर गया। उत्तराखंड में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जल प्रलय से अब तक 88 लोगों की मौत की खबर है। हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने आज से 16 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब बहुत जल्दी से जान लीजिए कि उत्तर भारत में और मध्य भारत में अहम शहरों में टेम्परेचर क्या रहने वाला है और
बारिश के लिए स्थितियां क्या इंडिकेट कर रही हैं, कल क्या होगा। 31 डिग्री सेंटीग्रेड हल्की बारिश, ये दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हैं। लखनऊ में आप देख रहे हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड ही मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। यहां पर बारिश भी हो सकती है। इनफैक्ट यहां सूरज कम ही दिखाई देगा, बारिश ज्यादा दिखाई देगी और ये तेज बारिश होगी। 32 डिग्री सेंटीग्रेड पटना में और भोपाल में 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इनफैक्ट भोपाल, पटना और लखनऊ में सूरज के दर्शन नहीं होने वाले, जबकि दिल्ली एनसीआर में सूरज और बादलों की लुका छिपी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा टेम्परेचर हालांकि 32 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा पटना में। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के साथ अफेयर से चर्चा में आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर क्या खुलासा हुआ है। विभागीय जांच में पता चला है कि मनीष दुबे बगैर छुट्टी लिए ऑफिस से नदारद रहते थे। जांच में उनके आधार कार्ड से होटल में रूम बुक किए जाने की बात भी सामने आई है। ऑफिस से गायब रहते थे, होटल में रूम बुक करते थे और यह भी जानकारी मिली है कि रात में 2 लोगों के लिए होटल बुक किया जाता था, अकेले नहीं रुकते थे। इससे पहले ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि दोनों कई शहरों में होटल में रुका करते थे, लेकिन होमगार्ड विभाग की जांच में मनीष दुबे ने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने किसी शहर में होटल में रूम लिया भी था। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मनीष दुबे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ विभागीय जांच शुरू है तो वहीं मनीष दुबे पर पद के दुरुपयोग का और शोषण करने का मामला सामने आया है। साल 2018 में 2 महिला होमगार्ड्स ने आरोप लगाया था कि अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे दबाव बनाकर जबरन घर का खाना बनवाते थे। मामला 2018 का बताया जा रहा है। दोनों महिला होमगार्ड ने विभाग के अधिकारियों को शपथ पत्र के तौर पर शिकायत भी दी थी। और बिग एंड बोल्ड में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि आज बिग एंड बोल्ड स्पेशल में शाम 7:30 बजे देखिए सीमा में ओवैसी को लव जिहाद क्यों दिखता है। ये पूरी स्टोरी आप देखेंगे शाम 7:30 बजे बिग एंड बोल्ड स्पेशल में। लेकिन फिलहाल बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी समान नागरिक संहिता के विरोध में मुहिम तेज कर दी है। एआईएमपीएलबी की तरफ से मुंबई के मलाड में मस्जिदों के बाहर नो यूसीसी वाले क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इस कोड को स्कैन करते ही यूसीसी के विरोध में एक ऑटोमेटिक ईमेल जनरेट होता है जो सीधे लॉ कमीशन के पास चला जाता है। कोड से विरोध वाली मुहिम पिछले जुमे से शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश के कई मस्जिदों के बाहर इस तरह के क्यूआर कोड लगाए गए थे। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई यह खबर बहुत ध्यान से देखिए। चांद को छूने की कोशिश के तहत चंद्रयान 3 कल उड़ान भरेगा। इसे लेकर इसरो ने खास तैयारियां की हैं। यहां बहुत गजब का ग्राफिक्स हमारी टीम ने जो बनाया है वो आप देख रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब इंतजार है लॉन्चिंग का। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा पर उतरेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ रुपए का है। गुरुवार को काउंटडाउन शुरू होगा और शुक्रवार को उड़ान भरेगा चंद्रयान। ऑल द बेस्ट चंद्रयान 3। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, भोपाल से सामूहिक आत्महत्या का दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे पति पत्नी ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला और उसके बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। भूपेंद्र विश्वकर्मा ने सुसाइड से पहले पूरे परिवार के साथ सेल्फी ली। भूपेंद्र ने यह सेल्फी और सुसाइड नोट अपनी भतीजी को भेजा था, जिसमें लिखा था, यह मेरी आखिरी फोटो है, आज के बाद हम कभी नहीं दिखेंगे। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र विश्वकर्मा ने एक ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था, जिसके बाद कंपनी ने उनका लैपटॉप हैक कर उसमें मिले कॉन्टैक्ट पर एडिटेड अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था। इससे परेशान होकर भूपेंद्र ने परिवार के साथ सुसाइड कर ली। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। समझिए कि भोपाल के विश्वकर्मा फैमिली के साथ जो हुआ है वो हम सब के लिए सावधान करने वाली क्या बात बताता है। ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन लिया गया, मोबाइल और लैपटॉप उसके बाद हैक कर लिया गया, मोबाइल से फोन नंबर्स एक्सेस कर लिए गए, एडिटेड अश्लील वीडियो वायरल कर दिया गया और वीडियो रोकने के लिए 17 लाख रुपए की डिमांड की गई। पैसे नहीं देने पर परिवार को बर्बाद करने की धमकी देकर परिवार को इतना परेशान कर दिया गया कि परिवार ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। असल में समझने वाली बात यह है कि आपके मोबाइल फोन पर भी लोन लेने के संदर्भ में बगैर सॉलिसिट किए हुए, बगैर मांगे हुए, बगैर पूछे हुए भी लोग लोन देने के लिए कई बार एप्लीकेशंस के जरिए या दूसरे तरीकों से अप्रोच करते हैं। घर बैठे काम दिलाने का वादा करते हैं। ये भी कहते हैं कि आप फ्रीलांस काम कीजिए, घर बैठे अतिरिक्त पैसे कमाइए। इन सब लालचों में नहीं पड़ने में ही भलाई है, क्योंकि कब कहां कौन इस तरह का ट्रैप बिछाए बैठा हो
कोई नहीं जानता। आइए अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं और यहां आप देखेंगे नीतीश का लाठी मार रोजगार मॉडल। पूरी खबर आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले बिग एंड बोल्ड क्विक टेक्स जल्दी से देखिए। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उन्हें कोर्ट से समन मिला है, जिसका सम्मान करते हुए वो 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और उद्योगपति उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें झूठे केस में फंसाकर भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। यहां उन्होंने एक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। अमित शाह ने इंटरपोल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रैनसमवेयर, फिशिंग, ऑफलाइन टेलीकॉम, ऑफलाइन बाल यौन शोषण और हैकिंग जैसे साइबर क्राइम दुनिया भर में गंभीर खतरे की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलवामा और शोपियां की 4 जगहों पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसी को इस दौरान कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। इससे पहले कल कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दावा है कि सभी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। और बिग एंड बोल्ड में आप बहुत जल्दी से देखिए आज की खास पॉलिटिकल खबरें। पहली खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में आज पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। अपने घर में नजरबंद होने की जानकारी खुद महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर शेयर की। महबूबा मुफ्ती आज नक्शबंद साहिब में 1931 में मारे गए 22 कश्मीरियों को श्रद्धांजलि देने वाली थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला नक्शबंद साहिब के कब्रिस्तान पैदल ही पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में पहुंचने के लिए उन्हें पुलिस ने एस्कॉर्ट और सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। उमर अब्दुल्ला गुपकार इलाके से पैदल जीरो ब्रिज के पास कार्यालय के लिए निकले। उन्होंने साथ में हालांकि वीवीआई सुरक्षा में शामिल कुछ अधिकारी जरूर ले लिए थे। पूर्व सीएम ने ट्विटर पर कार्यालय तक पैदल चलने का एक वीडियो भी पोस्ट किया। और अब बिग एंड बोल्ड में यह अहम खबर बिहार से। यहां राजधानी पटना में आज पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता टीचर अभ्यर्थियों के सपोर्ट और तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग को लेकर गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में जहानाबाद के बीजेपी महामंत्री विजय कुमार जख्मी हो गए। इलाज के लिए उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी घायल हुए। और बिहार में पुलिस के लाठीचार्ज में अपने कार्यकर्ता की मौत पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। वहीं पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया जाएगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, लाठी चलाएं या गोली, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं रुकने वाले। और बिग एंड बोल्ड में अब महाराष्ट्र की सियासत से ये अहम खबर। शिंदे सरकार ने अगले 2 दिनों में मंत्रियों को पोर्टफोलियो का आवंटन करने का फैसला किया है। पोर्टफोलियो बांटने के बाद कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की जाएगी। सूबे के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने जानकारी देते हुए कहा कि तीनों दलों के विधायक एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। सरकार में कामकाज के लिए 12 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई गई है, जिसमें तीनों पार्टियों के 4-4 सदस्यों को शामिल किया गया है। बिग एंड बोल्ड में आइए अब अगली अहम खबर की तरफ। महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर संजय राउत ने क्या कहा है? उन्होंने तंज कसा है। कहा है उनका हाई कमान अब दिल्ली में है। सबको बार बार दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ता है, चाहे शिंदे हो या आदि दादा, सबको दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ता है। लेकिन ये उनकी मजबूरी है। अब कैबिनेट एक्सपेंशन करना नए सिरे से सिरदर्द को बुलाने जैसा है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तो दोनों गुटों में बहुत बड़ा संतोष पैदा होगा। और पेरिस की शाम बॉस के नाम। बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप देखेंगे बॉस का कैसा स्वागत किया गया। लेकिन पहले आज की पॉलिटिक्स की कुछ और अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड क्विक पॉलिटिकल टेक्स ये रहे आपके सामने।
असम सरकार राज्य में बहुविवाह प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार विधानसभा में विधेयक लेकर आएगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हम बहुविवाह पर फौरन बैन लगाना चाहते हैं। सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा और अगर किसी वजह से इस वक्त ये नहीं लाया जा सका तो फिर इसे जनवरी में पेश किया जाएगा। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग जोर पकड़ रही है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। संत समुदाय पहले से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इंदौर और भोपाल में आज स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे। छात्रों का ये गुस्सा पटवारी और अन्य भर्तियों में गड़बड़ी के खिलाफ फूटा है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। छात्रों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने निगरानी के लिए ड्रोन उड़ाए। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में तिलक को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल सोयत में कुछ छात्र तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने छात्रों को एंट्री देने से मना कर दिया। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद स्कूल ने फैसले पर खेद जताया। यह स्कूल एक कांग्रेस के पूर्व विधायक का है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी यहीं रुके थे। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार अनंत महाराज ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। मंगलवार को ही बीजेपी की तरफ से दिए प्रस्ताव को अनंत महाराज ने स्वीकार कर लिया था। और अब बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग की शुरुआत एक हैरान करने वाली खबर से। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में टमाटर की आसमान छूती कीमतें एक किसान के लिए जानलेवा बन गई। पुलिस के मुताबिक उस किसान की बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती थी और पिछले कुछ दिनों में वो काफी टमाटर बेच चुका था। पुलिस का अनुमान है कि उस किसान ने करीब 30 लाख रुपए के टमाटर मंडी में बेचे और उन्हें बेचने के बाद वो घर लौट रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से उस पर हमला बोल दिया। विरोध करने पर उन्होंने किसान की जान ले ली। पुलिस को किसान के पास से 30 लाख रुपए का वो बिल भी मिला है जिसमें टमाटर बेचे जाने का पूरा ब्यौरा दर्ज था। पुलिस ने कुछ टीमें बनाकर किसान की हत्या करने वाले हमलावरों की तलाश तेज कर दी। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी से देखिए अपॉर्चुनिटीज कहां है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पद निकाला है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आवेदन कर सकते हैं rsmssb.rajasthan.gov.in पर 13 अगस्त के पहले। IIT खड़गपुर ने पद निकाला है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। आवेदन कर सकते हैं IITKGP.ac.in पर। 31 जुलाई से पहले आपको यह आवेदन करना है। और अब अगली खबर बेंगलुरु मैसूर हाईवे से। वहां दिन के वक्त एक बड़ा हादसा टल गया। वीडियो एक आपको दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिए। एक बड़े ट्रक का संतुलन बिगड़ने की वजह से वो अपनी लेन से डिवाइडर को तोड़ता हुआ दूसरी लेन में पहुंच गया और इसके बाद वो हाईवे के साइड बाउंड्री को तोड़ता हुआ कुछ और आगे निकल गया। अब आप समझिए इसकी रफ्तार कैसी रही होगी और कैसे बेकाबू होने के बाद ये रोके नहीं रुका। गनीमत यह रही कि उसी वक्त हाईवे में दूसरी लेन से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना उस ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा हो सकता था। और अगली अहम खबर एलन मस्क से जुड़ी हुई। एलन मस्क ने अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को लॉन्च कर दिया है। इस कंपनी को XAI नाम दिया गया है। कंपनी के लॉन्चिंग के मौके पर मस्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 5 साल में ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी, यानी इंसानों की बुद्धिमत्ता मशीनों के सामने कम पड़ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग बगैर सोचे समझे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। इसे समझाने के लिए उन्होंने टर्मिनेटर फ्यूचर टर्म का इस्तेमाल किया। टर्मिनेट फ्यूचर टर्म का इस्तेमाल किया। आपको हॉलीवुड स्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म टर्मिनेटर याद होगी। उस सीरीज में कई फिल्में आ चुकी हैं और उन फिल्मों में मशीनों और इंसानों की जंग दिखाई गई है और मशीनों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। मस्क ने भविष्य में इसी तरह के हालात पैदा होने की आशंका जताई। और अब एक बार फिर से कोरोना की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूं मैं। कोरोना का खौफनाक मंजर अब तक लोगों के जहन में आता है और उनको डराता है, थर्राता है। लेकिन अब कोरोना का वायरस चमगादड़ से नहीं, हिरण से फैलने का खतरा बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका की स्टडी कह रही है। दरअसल कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है। ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट EU.1 ये सामने आया है। अमेरिकी कृषि विभाग के रिसर्च में दावा किया गया है कि अब ये चमगादड़ से नहीं बल्कि हिरणों से संक्रमण हो सकता है। इस बात का खतरा बढ़ गया है। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि हर 10 में से करीब 3 हिरण कोरोना संक्रमित है। और अगर ऐसा है तो जूनोटिक ट्रांसफर की वजह से इस तरीके के वायरस जो इंसानों में आक्रमण कर रहे हैं उनका दायरा अब और बढ़ रहा है। और अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टिप्स। सेंसेक्स ने आज फिर रिकॉर्ड बनाया। कारोबार के दौरान 66,064 तक पहुंच गया। हालांकि कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 164 अंक की मामूली तेजी के साथ 65,559 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 29 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 19,414 पर बंद हुई। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी के रेट में तेजी देखने को मिली।
भारत वेस्टइंडीज मुकाबले में पहले टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट करियर में 33वीं बार 5 विकेट लिए। इसी के साथ अश्विन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 700 विकेट पूरे किए। इतना ही नहीं, अश्विन सबसे ज्यादा 96 बोल्ड करने वाले भारतीय भी बन गए हैं। मारुति सुजुकी ने सब कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रांक्स का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने फ्रांक्स एस सीएनजी को दिल्ली में 8,42,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर पेश किया है। कंपनी का दावा है कि कार 1 किलोग्राम सीएनजी में 28.51 किलोमीटर का माइलेज देगी।